यादव का मामला लगातार गरमाया हुआ है। हमारे साथ प्रमोद तिवारी हैं, कांग्रेस के नेता। सर, पाकिस्तान कह रहा है कि पर्याप्त समय है भारत के पास उनके लिए अपील करने का, लेकिन जिस तरीके से अब्दुल बासित का कल रिएक्शन आया, मीडिया से उन्होंने बात भी नहीं की, मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास उनके खिलाफ एविडेंस हैं। लगता नहीं है कि पाकिस्तान भारत के दबाव में आ रहा है या गंभीर नज़र आ रहा है भारत की अपील को लेकर के? ये प्रश्न कल राज्यसभा में उठा था, हम सभी लोगों ने उठाया था और वहां विदेश मंत्री ने ये स्पष्ट किया है कि वो हर संभव कोशिश करेंगे। हमने भारत सरकार को इस मसले पर पूरा समर्थन दिया है, पूरा सहयोग दिया है और हम प्रतीक्षा करेंगे कि भारत सरकार सफलतापूर्वक जाधव को वहां से सुरक्षित अपने देश वापस लाए। तो इस समय मैं इतना नहीं कह सकता हूं कि पाकिस्तान की नीति ठीक नहीं, नीयत ठीक नहीं, वो जानबूझकर अपने ऊपर लगे दागों से बचने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ी है, दूसरे देश से अपहरण करके लाए हैं जाधव को, उसे कोई कानूनी सहायता नहीं दी गई, कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। तो हम इसे मानते हैं कि अगर उसे फांसी हुई तो ये एक जघन्यतम अपराध होगा, एक हत्या होगी जो पाकिस्तान एक निर्दोष व्यक्ति के साथ। सर, एक इससे अलग सवाल पूछूंगा कि जम्मू कश्मीर में एक वीडियो वायरल हुआ है जहां एक सैनिक जो जख्मी है उसको लोग मार रहे हैं, वहां की लोकलाइट हैं और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, और ऐसे में कुछ नेताओं का बयान आता है कि भारत जिम्मेदार है जो जम्मू कश्मीर में इस समय कंडीशन बनी हुई है। क्या अब उससे सबक लेना चाहिए? लगातार कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिल चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी ने जिस मुकाम पर पहुंचाया था कश्मीर को, वहां की वादियों का खून खराबा शांत किया था, शांतिपूर्ण चुनाव होने लगे थे, सरकारें बनने लगी थी, लोगों का लोकतंत्र में विश्वास लौटा था। जब से भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनी है वहां दूरियां बढ़ी हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रमोद तिवारी साहब जो कह रहे थे कि जहाँ तक जाधव की रिहाई का मामला है, फांसी माफ़ी का मामला है, तो मिलकर के प्रयास किया जाएगा और जैसा कि वादा किया है अभी इंतज़ार करना होगा। और उन्होंने कहा कि भारतीय सेना पर किसी को हाथ उठाने का हक नहीं है। कैमरा पर्सन संदीप लोहिया के साथ हम पुष्पांडे, एपीएन न्यूज़, दिल्ली।